प्रियंका, शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्मला सीतारमण के समर्थन में उतरी सुप्रिया सूले। एफआईआर मामले में बोली, बहुत अच्छी हैं केंद्रीय मंत्री। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस पर एनसीपी शरद पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह सीतारमण के लिए आदेश आना मेरे लिए चौंकाने वाला और बहुत दर्दनाक है। सूले ने कहा कि निर्मला सीतारमण एक बहुत अच्छी महिला है, उनके साथ मैंने बहुत करीब से काम किया है। न्यूज एजेंसी ने सुप्रिया सूले से सवाल पूछा। केंद्रीय वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने का किया है। रिपोर्ट के अनुसार सवाल पर सुप्रिया सूले ने उक्त जवाब दिया। एएनआई के सवाल पर सुप्रिया सूले ने कहा कि वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने का काम किया। ऐसा उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ भी करेंगे। सूले ने कहा कि नवंबर में शीतकालीन संसद सत्र शुरू होने वाला है। इस मामले में सरकार से सीधे सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर लगाया यह आरोप सच नहीं है। केंद्रीय वित्त को लेकर सुप्रिया सूले ने आगे कहा कि मैंने निर्मला को एक बहुत मजबूत और ईमानदार महिला के रूप में देखा है, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, और उन पर इस तरह का यह आरोप निराशाजनक है। इसके बाद सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए बैठकें की जा रही हैं। अगले 3-4 दिन में ये और पारदर्शिता लाएंगे। अभी मैं सीटों को लेकर कोई दावा नहीं कर रही हूँ। Well, it's very painful and shocking for me because Nirmala ji is a very fine woman who we have worked very closely with in government of India in the last 10 years. So I was actually deeply pained and shocked to hear, and I just hope it's not true. But if the court has said something, it's very, very difficult for me to handle it actually. And when Parliament starts in November, we will definitely be asking some straight questions to this government because it's very disappointing and hurtful, because I looked at her as a very strong, honest woman who was trying to lead this country, and when such allegations happen, it's very disappointing and painful. Ma'am, Mallikarjun Kharge yesterday fell ill during a speech in Jammu and Kashmir, but he says that I will not die till I remove Kharge ji is a tallest leader in India, and I wish him a very healthy and a very long life. Ma'am, last question about Maharashtra. What is the status of seat sharing among the Indians? Well, I think Mr. Jayant Patil has already clarified yesterday. The seat sharing process is on. There are back-to-back meetings on the 30th, which is today, 30th and the 1st. And the next 3-4 days we'll have more clarity on it. How much are you claiming? Well, we are not claiming. This is not about claiming. It's a big alliance, and in alliance there's always a good discussion and a healthy debate. Thank you. आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।